मैं एक बात आपसे कहूं और आप दोनों से भी कहना चाहती हूँ, आपका समाज और आपका परिवार समझे ना समझे जी, लेकिन आपको और आपके प्यार को समझने और सराहने वाले ढेरों लोग यहाँ बैठे हैं। मैम एक बात मैं कहना चाहूँगी, अपना ही जाति से खुद देखकर शादी किया जाता है। अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बोल रहे हैं कि अरेंज मैरिज सफल होता है। सफल क्यों होता है, कभी सोचे हैं? क्योंकि उसमें लड़की सारा दुख दर्द मारपीट हर चीज सहकर बर्दाश्त कर रहती है, नहीं कुछ बोलती है। क्यों? क्योंकि उसके गार्जियन का इज्जत नहीं जाए इसलिए वो सारा चीज सहती है। तब उस ससुराल में रहती है, तब उसको बोला जाता है कि सक्सेसफुल लव में अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। इस बच्ची ने जो आज बात बोली है ना, वो सच है। शादियां आधी से ज्यादा तभी चलती हैं जब औरतें मुंह पे ताला लगा कर रहती हैं, चीख भी बाहर नहीं निकल पाती उनकी। उनमें भी अब भी दम नहीं है, अंदर ही अंदर रो रही हैं, लेकिन समाज कहेगा तो अपनाएंगे अपने बेटे को। ये कह रही मतलब शिकायत उनको नहीं है। समाज के नाम का पहाड़ अपने सर पे लेके बैठी हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि इन्होंने अपने माता पिता से अलग होकर शादी करी या घर से भागकर शादी करी। नहीं, घर से भागना कोई उपाय नहीं, लेकिन जब कोई और उपाय ही ना बचे जैसा इनके साथ था तो ये क्या करते। बट आई एम प्राउड कि ये बात कह सकी और इन्हें इस बात की समझ है कि क्यों जिन शादियों को सक्सेसफुल कहा जा रहा है वो किस बेसिस पे कहा जा रहा है। और ये कह पाने की और समझ पाने की इन्होंने क्षमता दिखाई। प्रॉमिस मी, जब आप दोबारा मां बनेंगी, बेटी होगी तो उसे सही शिक्षा देंगी और अपनी तरह निडर बनाएंगी, और बेटा होगा तो मिट्टू जी की तरह। और अब जो भारत है ना, वो नया भारत है, नई सोच है। विकसित भारत बनाना है तो विकसित सोच करनी पड़ेगी, और बदलाव हमारी सोच से ही आता है, और बदलाव सोच को बदलने की कोशिश से आता है। और वही कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। हम आपको या समाज को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपसे आखिरी बार पूछती हूँ, है हिम्मत अपने बच्चों को अपनाने की समाज के सामने, कि अब भी समाज के हाँ या ना का इंतजार करेंगी? समाज साथ दे या ना दे, मैं अपना भाई भाभी को अपनाऊंगा। अब सिर्फ और सिर्फ किरण देवी जी बोलेंगी। इनसे पूछिए ना, इनसे पूछे ना तो हम तो वो करेंगे। देखा आपने खौफ, एक माँ जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो सकती है अपने बच्चे के लिए, इतना डर रही है क्योंकि यहाँ से वापस जाकर रहना तो उसी समाज में है ना, जिस समाज की सोच ये है। कल को इनका अगर जो ये कह रही है कि हमको बहिष्कार कर देंगे, वो कर दिया तो कैसे जिएंगे ये वहां पे। इस डर से ये कदम नहीं उठा पा रही हैं। सरपंच का दिल भी हाई बोल रहा है, लेकिन उनकी बॉडी मना कर रही है, क्योंकि वो गांव में क्या जवाब देंगे, जाएंगे तो। नो, बात तो सही है। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और हम लोग के साथ 200-500 लोग बैठते हैं, और उसमें निर्णय होता है कि हमें क्या करना है। इतना नया सोच भी हमको नहीं बना लेना है कि वो नया सोच ले जाके गड्ढा में गिरा दे। आप सब मिलके जो फैसला लेने की काबिलियत रखने वाले लोग हैं ना, जो नए फैसले बनाएं, वो फैसले विकसित सोच के साथ बनाएं, तो आपकी सोच को कोई उंगली नहीं उठाएगा, तालियां ही बजाएगा।
मैं आपकी बात से कहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ। उस पर हम कोशिश करेंगे, हम इस चीज़ को अपने अथी में पंचायत में रखेंगे, उनका क्या विचार होता है, उसके बाद हम इस चीज़ को आगे की ओर बढ़ावा देंगे। आपका सिर्फ ये कहना कि हम कोशिश करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी बदलाव कोशिश से ही शुरू होता है। दुर्गेश जी, आज इन्हें आप स्वीकारते हैं? हाँ दिल से स्वीकारते हैं? हाँ, दिल से स्वीकारते हैं। और तो फिर आ जाइए, पार्टी बदल लीजिए। मुखिया जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब हम लोग को अपना लीजिए, अपने गांव में, अपने पंचायत में अपने रखिए, ताकि अच्छा रहेगा। ताकि नहीं तो हम हमने तो बोला है कि हम इसका पहल करेंगे। अभी हम कोई डिसीजन नहीं बता सकते हैं, हम अकेला कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ, निर्णय आप भले ही आज नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ से बदलाव की सोच लेकर जरूर जा रहे होंगे और वहां जाकर एक सच में कोशिश जरूर करेंगे, एक सच्ची कोशिश। एक रात में बदलाव नहीं आता, लेकिन शुरुआत करेंगे तो एक एक कदम करके बदलाव आ ही जाएगा। किरण जी, आपके पास अब भी कहने के लिए कुछ नहीं है ना? लेकिन हम कहना चाहते हैं। आपको पता है, जैसे आपके सपने टूटे और अरमान टूटे, ऐसी शादी होगी वैसी शादी होगी, नहीं हो सकी, नहीं हो सकता है ना? जी, नहीं हो सकता। एक नई बहू के भी बहुत अरमान होते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि इनके भी अरमान थे कि गृह प्रवेश होगा, इनका घर में स्वागत होगा। कोई रस्म नहीं हुई। कुछ नहीं। हम समय वापस तो नहीं ले जा सकते, लेकिन एक रस्म जो अधूरी है और अब भी पूरी की जा सकती है, वो जरूर करेंगे। बताए कौन सी? कौन से? आपके देवर ने आज आपको पहली बार देखा है, तो अभिनय जी, अपनी भाभी को मुंह दिखाई देना तो बनता है ना? चलिए, आज ही सही, पर आपकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं, यही कहानी हर घर की के मंच पर। ये रस्म शुरू करने से एक बार फिर पूछना चाहती हूँ, जी इस रस्म का हिस्सा बनना चाहेंगी? जी, बनना चाहेंगे। कांच पे चलती, आंच पे जलती, पिघला तू सोना रे, सारे घर पे नेमत रब की, एक तेरा होना रे। हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की, घर से लड़े जो निडर की। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बहू लाए हैं। ये समंदर की है ये कहानी हर घर की, घर से लड़े जो निडर की, है ये कहानी हर घर की। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बस 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 बस, आप लोग बहुत खुश रहे, आपका परिवार हमेशा साथ रहे। थैंक यू। बस बस भाई, बस, थैंक यू मुखिया जी। थैंक यू।